अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग रिफाइनरी सेक्टर को एनालाइज़ करेंगे और रिफाइनरी सेक्टर में जो सबसे पहले हमारे पास कंपनी आएगी वो अटक रिफाइनरी लिमिटेड आएगी। उसके बाद हम नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी और सिनर्जी को एनालाइज़ करेंगे। तो टाइम फ्रेम जो हम यूज़ करेंगे वो 3 आवर्स का चार्ट होगा और 3 आवर्स के चार्ट के हिसाब से सबसे पहले अगर हम एटीआरएल को देखते हैं, तो एटीआरएल अगर हम इसमें मूविंग एवरेजेस को देखें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 20, 50 एंड 100, तो एटीआरएल अभी इस वक्त क्लियरली अपने अप ट्रेंड में मौजूद है। और इस वक्त जिस तरह से इसकी जो लास्ट क्लोजिंग आई है, एक बहुत ही ज़्यादा बुलिश कैंडल बनी है और इस हिसाब से एटीआरएल ने जो अपना वीकली जो सपोर्ट थी, वीकली रेजिस्टेंस थी और मंथली रेजिस्टेंस थी, इसने इसको ब्रेक कर दिया है। और अब जो है ना, ये इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 281। वो क्लियरली उसकी तरफ बढ़ती हुई जा रही है। अगर हम जो है एमएससीडी देखें, 3 आवर्स के चार्ट के हिसाब से देखें, तो एमएससीडी मैंने आपको पहले बताया कि बुलिश ट्रेंड में इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं नज़र आएगा। आपको सिर्फ मूविंग एवरेजेस देखना पड़ेगा और आरएसआई भी आपको ओवरबाउट ही नज़र आएगी, क्योंकि बुलिश में हमेशा आरएसआई ओवरबाउट नज़र आएगी। हम मूविंग एवरेज देखते हैं और हम कैंडल्स देखेंगे। उस हिसाब से एटीआरएल ने क्लियर अपना एक बुलिश मोमेंटम इसने दिखाया है बिल्कुल क्लोजिंग के वक्त। और अगर हम अर्ली चार्ट देखें, तो अर्ली चार्ट के हिसाब से देखें, इसने अपने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ली और इसका एमएससीडी भी जो है ये एक बाइंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है और ये क्लियर बता रहा है कि इस वक्त कंटिन्यूस ये अप ट्रेंड में है और एक रैली इसकी बन रही है। तो इस हिसाब से भी जो है ना, एटीआरएल का जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारा 281 है। वीकली चार्ट पे मैं देखता हूँ, तो वीकली चार्ट देखें, इसका 281 का टारगेट है। 281 तक ये जाने जा सकता है। अगरचे ये वीकली चार्ट पे भी बहुत ज़्यादा ओवरबाउट है। हम इसमें जो है ना, जिसके पास अभी होल्ड हुआ हुआ है, लास्ट टाइम जिसने बाय किया था, उसको चाहिए कि वो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करे और स्टॉप लॉस वो 3 आवर्स के चार्ट के हिसाब से ये मूविंग एवरेज 20 से जस्ट बिलो वो लगा के रखे और इसको ट्रेल करे 281 तक, 280 तक जाता है तो इसको फ़ौरन से सेल कर सकता है। तो एटीआरएल अभी इस वक्त अपने अप ट्रेंड में है और अपना अप ट्रेंड इसने ब्रेक नहीं किया बिल्कुल भी। फिर हम देखते हैं नेशनल रिफाइनरी। नेशनल रिफाइनरी देखें, तो नेशनल रिफाइनरी भी 3 आवर का चार्ट जो है उस हिसाब से ही कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। ये मूविंग एवरेज, मैं इसको सिर्फ ये लगा देता हूँ, मूविंग एवरेज 20, इस पे ये कंटिन्यूसली जो है ऊपर जा रहा है और इसने जो है 3 तारीख को इसने मूविंग एवरेज 20 ब्रेक करा। एक्सपेक्टेड यही था कि ये यहाँ पर पहुँचेगा 220 के करीब, लेकिन ये यहाँ पर नहीं आया और बिल्कुल 11th आवर पे अगर इसमें मोमेंटम नहीं बनता, बुलिश रैली नहीं बनती, तो ये यहाँ तक आ सकता था 220। 220 पे आना इसके लिए इसलिए फ़ायदेमंद होता कि ये इसका तकरीबन डे की भी सपोर्ट बनती, डे चार्ट की भी सपोर्ट बनती, तो यहाँ से एक कंटिन्यूस ऊपर की रैली एक हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन खैर इसने जो है मूविंग एवरेज 20 से ऊपर ही क्लोजिंग दी और अभी इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रही है वो अगेन 239 आ रही है। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर वो 242 और उससे ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये भी अभी मैं कह सकता हूँ कि इसने अप ट्रेंड ब्रेक नहीं करा। टॉप लॉस ज़रूर इसने हिट करवा दिया था नेशनल रिफाइनरी ने, लेकिन ये इसकी क्लोजिंग ऊपर आई है। तो जिसने भी एंड में यहाँ पर बाय किया था 228 से 230 के दरमियान, वो अपना स्टॉप लॉस लगा के रखे। और मैं ये कहूँगा कि कल की स्ट्रेटजी और आने वाले दिनों की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए। देखें, जो भी पॉलिटिकल इवेंट हो रहे हैं उस हिसाब से एक हो सकता है कि एक डिप आ जाए मार्केट में, लेकिन उस डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर किया जाए और जो नेक्स्ट मूविंग एवरेज है, लाइक 220 है यहाँ पर, अगर एनआरएल गिरता है तो 220 पे लिया जाए और 220 पे लेने के बाद इसका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस 214 के करीब आप लगा सकते हैं। और इंशाल्लाह फिर अगर इस तरह से किया गया तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। इसी तरह से हम एटीआरएल में भी अब ऐसे ही करेंगे कि अगर डिप आती है तो हम बाय करेंगे और फिर उसका स्टॉप लॉस फर्दर नीचे करेंगे। और फिर उसके बाद अगर हम पाकिस्तान रिफाइनरी देखते हैं, तो पाकिस्तान रिफाइनरी में भी इसी तरह से लास्ट डे मोमेंटम आया था और ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुआ है। इसकी रेजिस्टेंस जो है 18.75 है। अगर इसने 18.75 ब्रेक किया तो फिर ये जो है तकरीबन 19.2 के पास ये जा सकता है। इसने अभी आप ये देख सकते हैं 3 आवर्स का चार्ट के हिसाब से कि ये कंटिन्यूस अपने अप ट्रेंड में चल रहा है, मूविंग एवरेज 20, 50 एंड 100। अगर मैं 1 आवर का चार्ट देखता हूँ, 1 आवर का चार्ट में भी ये अप ट्रेंड में मौजूद है। तो पीआरएल जो है हो सकता है ये 18.75 से टकरा के थोड़ा सा रिबाउंड करे, क्योंकि इसकी बिल्कुल ही करीब है इसकी रेजिस्टेंस। तो अगर ये इससे ऊपर निकल जाता है तो इंशाल्लाह मज़ीद अपसाइड मूवमेंट इसकी एक्सपेक्टेड है। अगर हम सिनर्जी की बात करें, तो सिनर्जी में आखिर के कुछ टाइम पीरियड में, टाइम फ्रेम में बहुत ज़बरदस्त किस्म की बाइंग जनरेट हुई है और इन सब की वजह वही है जो रिफाइनरी पॉलिसी इस वक्त आ रही है। रिफाइनरी पॉलिसी एक्सपेक्टेड यही है कि जो है नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह
ये अप्रूव हो जाए। अगर ऐसा होता है तो इन तमाम रिफाइनरीज़ में, जिसमें सिनर्जी, पीआरएल, एटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी शामिल है, ये सब ऊपर की तरफ जा सकती हैं। और इस वक्त सिनर्जी की जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 4.16 के करीब आ रही है। तो मैं अगर ओवरऑल मैं देखूँ तो इस वक्त रिफाइनरी सेक्टर अभी भी स्टिल अच्छा है। और लेकिन न्यू एंट्री सिनर्जी में तो मैं नहीं कहूँगा बनेगी, क्योंकि जो है ना ये काफ़ी ऊपर पहुँच गया है अपनी सपोर्ट से। और यहाँ इसकी रेजिस्टेंस भी करीब है। अगर कोई शख्स यहाँ पर बाय करता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस से ये रिबाउंड होता है तो ये बहुत कम मार्जिन है, तो उसको कोई खास प्रॉफिट नहीं होगा। अगर अटक रिफाइनरी की बात करें तो अटक रिफाइनरी भी अपने सपोर्ट से थोड़ी सी ऊपर चली गई है, लेकिन उसका टारगेट अच्छा है। उसका टारगेट 281 के पास है। तो अगर उसको थोड़े से डिप पे मिलता है तो वो बाय कर सकता है फॉर 281। और अगर नेशनल रिफाइनरी की बात करें तो नेशनल रिफाइनरी स्टिल अभी अपने सपोर्ट के आसपास है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर डिप आती है तो फिर मज़ीद यहाँ पे 220 के पास बाय करें, इंशाल्लाह इसको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और पीआरएल भी मैंने आपको बताया कि पीआरएल जो है ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, रेजिस्टेंस के पास है। इसमें कोशिश करें कि एंट्री ना लें। दूसरी रिफाइनरी वाली कंपनी जो हैं जैसे नेशनल रिफाइनरी या एटीआरएल, उसमें हम बाय कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।